जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम आ जाते हैं 5.3 तक 3 की तरफ, क्योंकि 5.2 तक हमने कर लिया था। तो हमारे पास 5.3 में क्या होता है, एक्चुअली हमें पढ़ना होता है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सिंपली हम कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले पहले हम फोकस कर लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है गिवन। क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट है वो उसने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करें। पहले आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमारे पास होती क्या है। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल हम कह लें कि लेट सपोज हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास कंप्लीटली वेरिएबल चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और अगर z में कर लिया है तो मुझे कहीं पर भी यहाँ पर x अब नहीं दिखाना चाहिए। अब हर जगह पर मुझे z ही दिखना चाहिए। तो क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएट करूँगा, क्योंकि मुझे dx भी dz में चेंज करना होगा। और विदाउट डिफरेंशिएशन मैं ये नहीं कर सकता कि इसको डायरेक्टली चेंज कर दूँ। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और आपको पता है कि वैल्यू किसकी आपको फाइंड करनी है, आपको वैल्यू dz की करनी है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो 1 क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे, इसकी जगह पे हम z रख लेंगे, और इस सारे की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dz रख सकता हूँ, क्योंकि ये सारा इसके बराबर है। तो देखें इससे कितनी हमारे पास इजीली इंटीग्रेशन हो गई। तो z का आपको पता है, जैसे x का विथ रिस्पेक्ट टू dx करते हैं, इसी तरह z का करेंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर और 2 प्लस सी। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसको बैक करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हमने कौन सी अज्यूम की थी, हमने किया था z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसको इस पर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये सिंपली हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि आप कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए इसका, वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 1/4 अपर लिमिट 1/2, और हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या है 4x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है 4x माइनस 1। अब देखें, सबसे पहले इसको तो हम सेम रखेंगे। अब क्या कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ये वाली। तो ये हम लेट करेंगे u। अब देखें u के बराबर कर देंगे तो सारे वेरिएबल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, u में हो जाएंगे। अगर z होता तो z में, पर इसने ऑलरेडी गिवन है तो हम इसमें कर लेंगे। बहरहाल u हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, u हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 4 हो जाएगी। और अगर मैं वैल्यू निकालूँ dx की, तो dx मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब du/4 हो जाएगा। dx की ये वैल्यू आई। अब हम कहेंगे 1 बिकम्स, अब ये किस तरह से हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करें। 1 बिकम्स, तो हम कहेंगे, अब देखें एक और भी चीज़ इसमें आपको बताता जाऊँ मैं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर देखें हमने वेरिएबल चेंज करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट भी हम चेंज करेंगे। अब देखें लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास x जो लोअर लिमिट हमारे पास है 1/4, वो इसकी जगह पे रख लेंगे। तो u हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x की जगह पे 1/4 और माइनस 1, तो मतलब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1 0। इसका मतलब अब लोअर लिमिट में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे
जीरो रखेंगे, 1/4 नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स भी चेंज हो जाती है। इधर तो हमारे पास लिमिट्स नहीं थी तो इस वजह से चेंज नहीं की, ठीक है। इसी तरह ये लोअर लिमिट थी, अब हम अपर लिमिट चेक करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलर है u की जगह पे हम क्या रखेंगे, u इज इक्वल्स टू 4, x की जगह पर 1/2 और -1 सेम, तो 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स लग जाएगी, तो ये जगह 2 - 1 मतलब 1, मतलब अपर लिमिट हमारी क्या हुई, वो आई हमारे पास 1। तो लिहाजा हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1 बिकम्स, हम कहेंगे 0 to 1, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट u, और हमारे पास dx की जगह आ जाएगा du/4। तो देखें कितना इजी इंटीग्रल आ गया कंपेयर देन जो हमारे पास स्टार्टिंग में था। सिंपली अब हमारे पास क्या रखेंगे हम, u हमारे पास पता है आपको कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं 0 से 1 u की पावर 1/2, तो सेम बात है। अब इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1/4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 u पावर 3/2 और हमारे पास देखें ये 3/2 है, तो डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा, u पावर 3/2। अब देखें डायरेक्ट इधर भी हम 3/2 रख सकते थे, पर ये होगा कि लिटिल बिट ईजी हो जाएगा ना, 1 इसकी डबल 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 हो जाता है। और इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट मतलब 1 पावर 3/2। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1/6 आया। अब देखें इधर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा है, तो लिहाजा वेरिएबल नहीं बचा है तो अब हम सब्स्टिट्यूशन बेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर u बच जाता तो फिर आप लिख लेते कि 4x - 1 जो हम लेट कर रहे हैं, चीज़ ठीक हो गया। इसी तरह आप इजीली है b भी खुद कर सकते हैं, और c भी इजी हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं d की तरफ। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेंशन है वो कौन सी है, u इक्वल्स टू साइन x। अगर नहीं भी हमें गिवन होती तो हमें पता है u ये लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हम लेंगे फंक्शन उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। तो बहरहाल मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ u इज इक्वल टू साइन x। अब उसके बाद इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास cos x आ जाएगी। तो du की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, cos x। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास गिवन। अब लिमिट्स भी चेंज करें तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, एज x अप्रोच्ड अपर लिमिट π/2, तो u क्या हो जाएगा हमारे पास sin π/2 हो जाएगा, और sin π/2 में किसके बराबर है 1, मतलब अपर लिमिट हमारी क्या आई 1 आई। इसी तरह लोअर लिमिट देखेंगे हम sin 0, तो वो क्या करेगा 0, तो u लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है। अब देखें अब ये इंटीग्रल किस तरह से बन जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0 to 1, और u इधर हम u का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। और ये सारा हमें पता है किसके बराबर, du के बराबर। कितना देखें इजी हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन में यही फ़ायदा होता है कि हमारे पास इंटीग्रल बहुत बहुत ईजी हो जाता है। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, पावर में एक चीज़ 1 ऐड कर लेंगे और इस तरह से डिवाइड में रख लेंगे। अब अपर लिमिट पुट करें तो u की जगह 1/4/4 और 0/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर इसका ई वाला भी इजी है, सब्स्टिट्यूशन आपके पास मौजूद है, इसकी डेरिवेटिव मौजूद है, आप इजीली कर सकते हैं इसको भी। और उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद हम एफ पार्ट में आ जाते हैं, वो लिटिल बिट हमारे पास थोड़ा
अब देखें इसको, देखें हम u ऑलरेडी हमें कहा गया है कि किसके बराबर है 2x + 1 के, तो du और dx निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसमें से dx की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी du/2 हो जाएगा। अब देखें उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ रही थी, तो इधर तो हमारे पास 2 है ही नहीं, तो इस वजह से सिंगल dx की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह हम कहेंगे एज अपर लिमिट जो है इसकी वो किसको अप्रोच कर रही है 1 के, तो u हमारे पास क्या हो जाएगा u2 × 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थ्री हमारे पास क्या हुई अपर लिमिट। और इसी तरह अगर मैं u एज x अप्रोच्ड 0, तो u हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या आई 1 आई। कुछ भी नाम दे सकते हैं, डजेंट मैटर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल बन गया वो क्या बन गया फ्रॉम 1 to अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट में लिख लेता हूँ फिर भी, तो ये क्या हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक। और इसका भी मसला है, इसमें क्या रखेंगे रेडिकल के अंदर यू रखेंगे। अब आ जाती है बात के 15x² की जगह पे क्या रखेंगे। सबसे पहले ये कांस्टेंट बाहर निकाल दें 15। अब आ जाते हैं x², तो मैंने आपको कहा था कि x तो इसमें बचना ही नहीं चाहिए, तो मतलब अब x की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। अगर इसमें से मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी, प्लस का उधर जाकर माइनस का, मतलब 2x = u - 1, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी u - 1/2। तो इधर हम क्या रखेंगे u - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है u है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 du/2 हो जाएगा 4। अच्छा अब देखें ये 4 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो हमारे पास इस पर a - b² का फार्मूला होता है a² - 2ab + b², और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करा लेंगे ये, तो मेरे ख्याल से इजी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब u⁴ है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा u2 + 1/2 - 2u, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/2 + u⁴ 1/2। ये हमारे पास हो जाएगा 5/2, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2। अब आप सिंपली इसमें क्या करें इंटीग्रेशन कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन 15/8, तो हम सेम ही रखेंगे। इसकी जो इंटीग्रेशन एक चीज़ ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा u⁴7/2 हो जाएगा, और नीचे भी 7/2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2u⁴5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ये हमारे पास हो जाएगा u⁴3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट्स हमारे पास आपको पता है क्या है 1 से लेकर 3 तक। बस सिंपली अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें। अब ये तो आपको सिखा दिया, आप खुद कर लेना। ये सिंपली जहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट u है 3 रख लेना, जो भी इसका आंसर है। जी वाला भी इजी है, एच वाला मैं करा देता हूँ।
अब ये देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे भी ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक एक्स लेट कर लेंगे हम, इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर मैं डी यू की वैल्यू निकालूँ तो ये डिवाइड डी एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जहाँ पर ये सारा टर्म है वहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, इस सारे टर्म प्लस में इसके जगह पर मैं सिंपली डी यू लिख सकता हूँ। इसमें लिमिट्स तो है नहीं, चेंजिंग करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स की जगह यू स्क्वायर डी यू इजी है, इसकी इंटीग्रल क्या हो जाएगी, यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब यू आपको पता है क्या है, अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया तो सेक एक्स है, तो इसका पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये भी इजी था, ठीक है, ये आपसे हो जाएगा आज। ये भी हो जाएगा। आई वाला पार्ट हमारे पास सिंपली कहता है ln x और उसकी डेरिवेटिव 1 अपॉन x आपके पास मौजूद है सामने। इसी तरह हमारे पास जे भी इजी है, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाला आ जाएगा हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। अब ये कहता है आप अपने हिसाब से इसमें सब्स्टिट्यूशन करें। ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है अपने हिसाब से इसमें सब्स्टिट्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है 0 to 1 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन वो करेंगे जो जिसकी डेरिवेटिव हमारे पास उसके सामने मौजूद हो। अब मैं इसकी करूंगा सब्स्टिट्यूशन तो उसका डेरिवेटिव तो 2x तो मौजूद ही नहीं, पर ऑन द अदर स्पॉट मैं इधर इसकी करूं तो इसका मौजूद है ना एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट का कोई मसला नहीं होता, मेन चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन। तो हम कर लेंगे यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगी। और उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और इसकी dx की चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे डी यू ओवर 3x स्क्वायर dx। तो लिमिट्स भी इसमें है, तो लिमिट्स भी चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास जो अपर लिमिट है कहेंगे एज एक्स अप्रोच टू 1 अपर लिमिट, तो u हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट। और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगी u इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 0 का क्यूब प्लस 1 मतलब 1। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या ही करना है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 to 2। और हम एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी यू ओवर टी डी यू ओवर और 3 रख लेंगे, पर इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट यू। अब आप इजी आगे खुद कर लेना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये इजी है, बाकी आप खुद इसको देख लेना, ये इजी है सब्स्टिट्यूशन। अब हम आ जाते हैं 5.4 की तरफ। वो हमारे पास कैसे होगी, सबसे पहले हम क्वेश्चन, अब ये लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें फॉर्मूला लगते हैं, तो ये आपको उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज हम देख लेते हैं चीज़ों को। अब सबसे पहले जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 5.4 का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रहे हैं, हाइपरबोलिक भी आते हैं, तो देखते हैं किस तरह से होता है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि जो ए इसका साइन पावर 4x कोस पावर 4x। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो किस तरह से हम इसको सोल्व कर देंगे वो आप देखिए। सबसे पहले साइन पावर 4 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर
होल स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगा, पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी ठीक हो गया। अब देखें साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, और अगर कोस स्क्वायर एक्स हो तो बस प्लस का फर्क हो जाता है ना। ये जो दो फार्मूला में ये देखें, इसको इसमें बंद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका और इस पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस कोस 2x 4k 1 प्लस कोस 2x स्क्वायर स्क्वायर 4, ये हम 16 हो जाएगा, इसको बाहर लिख लेते हैं। अब देखें इन दोनों को मैं से भी तो लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2x फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2। अब देखें दोनों पर स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर कह सकता हूँ, इन दोनों पर क्या आ गया, स्क्वायर। ये खुद इट सेल्फ अंदर वाली टर्म किसके बराबर है, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 2x। अब देखें इसको कैसे करेंगे हम, अगेन इसमें कुछ फार्मूलों की हमारे पास जरूरत पड़ेगी, कौन सी पड़ेगी, कौन सा इसमें फार्मूला लगाएं हम, चले हमारे पास जो कोस स्क्वायर एक्स था किसके बराबर है, 1 प्लस कोस 2x। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की। तो अब इधर ये जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों के नीचे प्लस का 1/2 उधर जाकर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। जहाँ हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसमें से, चलें इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/16 1/2 प्लस 1/2 1 को अब देखें इसकी वैल्यू निकालें, अब 1/2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की, ठीक है, तो ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये उस साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर इधर हमारे पास एंगल है x, तो इधर 2x आ रहा है, इधर हमारे पास एंगल क्या है, टू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x, क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है उससे हमारा इसका डेरिवेटिव नीचे रख लेते हैं हम,
ये आंसर है सिंपली। ठीक है, पर एक और चीज़ अगर हम इसमें करें तो इसमें 1/2 भी, ये वाला भी तो बच रहा था ना, क्यों ना इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जरा लिख लें। अब आ जाते हैं इसकी इंटीग्रेशन की तरफ। 1/2 की इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या होती है, 1/2x होती है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी जो होगी हमारे पास sin 4x 8 हो जाएगा। बहरहाल आके देख लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास।